दोस्तों, अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, तो राबड़ी देवी जी को आवाज़ खाली करने के लिए बोला गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आवाज़ खाली नहीं करेंगे। और आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि राजस्थान में भी सीएम वसुंधरा राजे थी, उसके बाद उनके चुनाव हारने के बाद अशोक गहलोत ने उनका बंगला खाली नहीं कराया और उन्होंने भी यही कहा कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, केजरीवाल के केस में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है, तो सरकारी प्रॉपर्टी जो होती है उनसे वापस ली जाती है और जो नया जीतता है उनको दी जाती है। लेकिन कई बार ये विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमपी एमएलए जो भी हों, ये आवाज़ खाली नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं छोड़ेंगे, हम आवास नहीं छोड़ेंगे। मतलब इस प्रकार से ये बातें करते हैं और ये धमकी भी देते हैं कि सरकार जो उखाड़ना चाहे उखाड़ ले, जो करना चाहे वो कर ले, लेकिन हम इस प्रकार की सुविधाएं नहीं छोड़ेंगे, ये बिल नहीं भरेंगे, ये पता नहीं क्या-क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि कोई व्यक्ति किराए के ऊपर, मतलब फाइनेंस के ऊपर, यदि कोई कार ले ले, कोई घर ले ले और वो कह के दिखाए कि हम किस्त भी नहीं भरेंगे और गाड़ी भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कानून किसके लिए बना हुआ है। ये सरेआम कहते रहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सरकार कुछ भी कर ले, हम ये नहीं करेंगे, हम वहाँ जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब सरकार का और शासन प्रशासन का इनके अंदर कोई खौफ नहीं होता है, इनकी दादागिरी होती है, इनकी नेतागिरी होती है और जैसे ये चाहे वैसे ही करते रहते हैं, चाहे सत्ता में हों, चाहे ना हों, और सत्ता भी इनके ऊपर सॉफ्ट रवैया बरतती है और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। तो साफ-साफ इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि कानून इनके लिए नहीं बना है, कानून आम आदमी के लिए बना है। इनके लिए हर कानून में छूट दी जाती है और इसी के आधार पर ये सारी सुख-सुविधाएँ लेते रहते हैं, विदेशों में घूमते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव अभी फ़ॉरेन ट्रिप पे जा रहा है घूमने के लिए, तो देखो किस प्रकार से ऐशो-आराम ले रहे हैं और किस प्रकार से जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को लड़वा रहे हैं, जनता आपस में मर रही है और एक-दूसरे की पार्टी का विरोध करके कि मैं उस पार्टी का, मैं उस पार्टी का, लेकिन सब मलाई चाटने का काम कर रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाकर लूटने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल अपने ऐशो-आराम के लिए। लेकिन ये जनता को समझना होगा कि ये नेता लोग किसी के भी नहीं होते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही ये नेतागिरी कर रहे हैं और अपने ऐशो-आराम पूरे कर रहे हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। जनता से इनको कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।